ये तो हो गया आपका इतना। अब इन्हीं क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, लिख लेना है इनको, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए यार, पता है। सेम है। इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें क्या किया देखो, मैं इसमें हिंज लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हिंज लगा दे रहा हूँ और एक बॉक्स भी डाल दे रहा हूँ। डाल दिया। ये हमारी हिंज है, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है। सीधी सी बात, सारे 2D स्ट्रक्चर हैं। सीधी सी बात, हमारा जो फॉर्मूला है DSE इक्वल्स टू DSI प्लस DSE, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले DSI। DSI का फॉर्मूला क्या है? DSI का फॉर्मूला है 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने हैं? एक क्लोज बॉक्स है, एक क्लोज बॉक्स है ना, 3 × 1 माइनस रिएक्शन एडेड। अब रिएक्शन एडेड देखो, यहाँ पे हमारा आ गया हिंज, यहाँ पे हमारा आ गया हिंज। और हिंज के केस में हमने बोला था कि रिएक्शन एडेड कितनी होंगी, 2D के केस में होंगी m-1। अब कितने मेंबर मीट कर रहे हैं हिंज पे? 1 और 2, 1 और 2, 2 मेंबर मीट कर रहे हैं। एक ये वाला मेंबर, एक ये वाला मेंबर, तो 2 मेंबर 2 - 1 कितना हो गया? 1। तो ये एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये वाली एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ी। बात समझ में आई? तो यहाँ से जो DSI आया, क्योंकि एक ही हिंज है ना हमारे पास, 3 - 1 2। अब DSE कितना है? DSE इज द टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सीधी सी बात भाई, फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है, फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है 3 तो 3 और 3 कितने? 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 और 3 6 - 3 कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसका जो DS हो गया, वो DS कितना हो गया इसका? 5 हो गया। समझ में आया कुछ? रिवाइंड करके देखना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से एक सपोर्ट गायब कर देते हैं हम, और इस सपोर्ट पे, ये कोई स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं है भाई, जैसे आते जा रहे हैं मतलब वैसे ही बनाते जा रहे हैं मतलब, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? हमारा फॉर्मूला DS इक्वल्स टू DSI प्लस DSE, ठीक है। DS इक्वल्स टू DSI प्लस DSE। अब हमें निकालना है पहले DSI। अब DSI क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। तो अब देखो सीधी सी बात, बॉक्स कितने हैं हमारे पास? एक ये बॉक्स है भाई हमारे पास, एक दूसरा बॉक्स ये है हमारे पास। तो बॉक्स कितने हैं? 2। तो 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने हैं? 2। 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, ये 2 क्या है यहाँ पे? ये बॉक्स है हमारे, सीधी सी बात। 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। रिएक्शन एडेड चाहिए हमें। अब देखो कि भाई यहाँ पे हिंज है ना, अब तुम्हें वर्बली करना पड़ेगा। अब m-1 मैं आप कब तक लिखोगे? सीधी सी बात, वर्बली देखो, यहाँ पे हिंज है, कितने मेंबर मीट कर रहे हैं? कितने मेंबर मीट कर रहे हैं हिंज पे? कितने मेंबर मीट कर रहे हैं? 2 मेंबर मीट कर रहे हैं। तो रिएक्शन एडेड कितनी होंगी? m-1। तो 2 मेंबर, m इक्वल्स टू 2, तो 2 - 1 कितना? 1। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन एडेड इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। फिर भी लिख रहा हूँ, आदत है मेरी, 2 - 1। अब यहाँ पे देखो कि कितने मेंबर मीट कर रहे हैं?
दो मेंबर मीट कर रहे हैं हिंज पे, तो यहाँ से देखो कि m-1 मतलब दो मेंबर मीट कर रहे हैं, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी हिंज है, तो यहाँ पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, रिएक्शन एडेड इज इक्वल्स टू कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3, तो m-1 मतलब 3 - 1 दैट इज 2, और यहाँ पे देखो कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, दैट इज RA इज इक्वल्स टू कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 4 मेंबर, तो m-1 मतलब 4 - 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन एडेड कितनी आएंगी, रिएक्शन एडेड इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 3। ये भाई साहब आपका DSI है, तो DSI की वैल्यू कितनी है, 6 - 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 6 - 7 कितना आ गया, -1। तो हमारा जो इसका DSI आया है वो -1 आया है। ठीक है ना, अब क्या निकालना है हमें, DSE निकालना है। DSE कितना आएगा, DSE इज इक्वल्स टू सीधी सी बात, DSE में कुछ देखना ही नहीं है, सपोर्ट देखो खाली। तो ये हमारी जो सपोर्ट है ये हमारी फिक्स सपोर्ट है, तो कितनी रिएक्शन देगी, 3। ये हमारी फिक्स सपोर्ट है, कितनी रिएक्शन देगी, 3। ये हमारी हिंज सपोर्ट है, कितनी रिएक्शन देगी, 2। तो 3 और 3 6 और 2 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो 3 और 3 6 और 2 8, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। भाई साहब 2D में 3 होती है, 3D में 6 होती है, इतना याद रखना। तो 6 और 2 8 नहीं, 6 और 2 8 -3, भाई साहब 5 हो गए। अब हमारा जो DS का फॉर्मूला है वो है DSI + DSE। फिर बोलोगे फिर लिख दिया इसने, तो पागल है। DSI इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, -1 प्लस DSE कितना है, 5, तो 5 में से कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस स्ट्रक्चर का जो DS है वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो यार कुछ क्लियर हुआ होगा, हो रहा होगा ना क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें भी हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, देखो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हिंज लगा दी हमने, यहाँ अभी हम हिंज से खेल रहे हैं, हिंज से समझ में आ गया ना, फिर और चीज़ों से खेलेंगे। ये अब हम, ठीक है, बहुत है क्या यार, बहुत है यार, और क्या करेगा। देखो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है, मैंने कोई चेक नहीं किया है, मतलब ठीक है ना, स्ट्रक्चर अनस्टेबल ये हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से, ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना सिर्फ समझाने के पर्पज से हो रहा है, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स नहीं है। यहाँ पे हमने लगा दिया, रोलर मत लगाओ यार, फिर ज़्यादा हिंज कंटिन्यूस, फिर तुम रोलर डाल दोगे। सपोर्ट डाल दी। सेम प्रोसीजर है, करके देखो, मैं भी कर रहा हूँ, सीधी सी बात। अब देखो DS क्या है, DS का फॉर्मूला है हमारे पास DSI + DSE। अब DSI क्या है हमारा, DSI इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, वो भी 3 टाइम्स इन केस ऑफ 2D और 6 टाइम्स इन केस ऑफ 3D। तो हमने बोला कि DSI इज इक्वल्स टू, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है, तो 3 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स सीधी सी बात, कितने डब्बे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे हैं हमारे, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, ये 6 क्या है हमारे पास, बॉक्स है, ठीक है, माइनस लिख लेना भाई, डिटेल में लिखना कॉपी में, क्योंकि पता है जब मान लो महीना भर बीत गया ना, कुछ समझ में नहीं आएगा ये 6 क्या है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कि ये 6 कहाँ से आया। ठीक है, माइनस रिएक्शन एडेड। अब देखो रिएक्शन एडेड इस हिंज से शुरू करते हैं, इस हिंज से शुरू करते हैं, तो इस हिंज पे रिएक्शन कितनी ऐड करनी पड़ेंगी। मैंने बोला कि 2D के लिए m-1 ऐड करना है और 3D के लिए 3 इंटू m-1। ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चर 2D है तो हमें 3 का कोई टेंशन नहीं, हमें लगाना है m-1। मेंबर कितने मीट कर रहे हैं, 1 2 3, तो 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, -1 तो ये हो गया 2। अब देखो ये हिंज है हमारे पास, इस पर रिएक्शन ऐड करनी है, तो हमारे पास m-1 है, m-1 तो मेंबर कितने हमारे 2 मेंबर है, -1 कर दो, 2 - 1 1,
यहाँ पे देखो 2 मेंबर मीट कर रहे हैं तो 2 - 1 = 1, 2 मेंबर मीट कर रहे हैं तो 2 - 1 = 1, और यहाँ पे देखो कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, 3 मेंबर मीट कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 - 1 = 2। ठीक है ना भाई, ठीक है ना डार्लिंग, ठीक है ना भाई, सॉरी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। रिएक्शन एडेड जो है 3 मेंबर मीट कर रहे हैं तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे रिएक्शन एडेड कितना हो गया, 3 मेंबर मीट कर रहे हैं तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। भाई यही कला आनी चाहिए, बस ये कला आ गई ना तो मैं DSP ये बी फ्रेम भी खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो DSI = 3 × 6 हो गया, माइनस रिएक्शन एडेड। रिएक्शन एडेड देखो यहाँ से शुरू करो, 2, ये 2, ये 1 ऊपर, फिर देखो 1 1 1 1, फिर देखो 2, फिर देखो 2, फिर देखो 2, देखो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11, ठीक है ना। तो DSI कितना हो गया, 3 × 6 18 - 11, तो ये हो गया कितना, 7। तो यहाँ पे आपका DSI कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, DSC निकालना है, तो एक्सटर्नल DSC निकालना है। तो DSC के लिए भाई सीधी सी बात ये है, ये कितने, एक फिक्स सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट देगी 3 रिएक्शन, हिंज सपोर्ट देगी 2 रिएक्शन, तो 3 और 2 सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई टोटल, 5 - 3, तो ये कितना हो गया, 2। और यहाँ से आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, DS। तो DS आपका कितना हो गया, 9 हो गया, 7 और 2 9। बात समझ में आई, लिख लो। अब देखो हमारे पास क्या 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनका हमें DS निकालना है, ठीक है। 3 फ्रेम है हमारे पास, DS निकालना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इनका DS निकालने के लिए प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करना है, तो हमारा जो DS होगा, देखो इनका जो DS निकालने के लिए कैसे निकालो, हाँ देखो DS का फॉर्मूला क्या है, DS = DSI + DSE। DSI क्या होगा, देखो DSI क्या होगा, DSI वही फॉर्मूला है, 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड फॉर 2D स्ट्रक्चर, एंड 6 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड फॉर 3D स्ट्रक्चर। तो हमारे पास तो स्ट्रक्चर 2D है और 2D स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 3 × क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, ठीक है। तो DSI क्या होगा, 3 × क्लोज बॉक्स। अब देखो डब्बे कितने हैं हमारे पास, सीधी सी बात, डब्बे कितने हैं यार, आप वो भी नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। ये डब्बा लूप बनना चाहिए, 2 डब्बे हो गए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, 2, ठीक है। 3 × 2 नंबर ऑफ बॉक्सेस माइनस रिएक्शन एडेड। अब कितनी रिएक्शन ऐड करनी पड़ेंगी, अब देखो रिएक्शन ऐड करने के लिए हम पेन यूज़ करेंगे। देखो ये हमारी क्या है, हिंज है, ये मैंने लिखा नहीं, लिखा आता है एग्जाम में मोस्टली कि ये क्या है, हिंज है हमारी, ठीक है। तो हमें रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हिंज है, 2D स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, M-1 होगा, और 4 मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 मेंबर मीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन एडेड आएगा वो कितना आएगा, M-1 मतलब 4 - 1 कितना हो गया, 3। इसमें देखो भाई साहब ये तो हम जाना पहचाना लग रहा होगा, लग रहा है ना, जाना पहचाना, बीम में पढ़ाया था। तो ये देखो मूवमेंट कितने, इस बीम में कैसे करते थे कि सीधी सी बात है, कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है भाई, ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो भाई जब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो इसको रिस्ट्रेन करने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें कितनी रिएक्शन लगानी पड़ेंगी, तो रिएक्शन लगानी पड़ेंगी, वो कितनी रिएक्शन लगानी पड़ेंगी, वो हमें एक रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है सिर्फ, तो हमें कितनी रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, एक रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से बात खत्म हो गई आपकी। तो यहाँ से देखो 3 × क्लोज बॉक्स
3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, तो एक इधर ऐड की, एक इधर ऐड की और 3 इधर ऐड की, तो यहाँ से कितना आया DSI कितना हो गया, 3 दूना 6 और 3 और 1 4 और 1 5, 6 माइनस 5 1 DSI। अब भाई साहब आप निकालोगे DSE एक्सटर्नल तो बहुत ईजी है भाई कि नंबर टोटल सपोर्ट रिएक्शन गिन लो कि ये फिक्स बीम, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है ना ये, तो 3 रिएक्शन देगा। ये रोलर है, 1 रिएक्शन देगा, 3 रिएक्शन देगा, फिक्स सपोर्ट, इन सपोर्ट 2 रिएक्शन देगा, बात खत्म। तो अब इनको सपोर्ट में काउंट मत कर लेना भाई, ये अंदर का मामला है और ये बाहर का मामला है, ठीक है ना। तो DSE इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो 3 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 2, 3 1 3 2, 3 1 3 2 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3 है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3 है, तो 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 माइनस 3 कितने हो गए, 9 माइनस 3 6 हो गए। और इन दोनों को जब आप लोग क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे DSI प्लस DSE, तो यहाँ पे आपका जो DS आ गया वो कितना आ गया, 1 + 6 = 7। समझ में आया होगा यार, और आया है ना, तो इससे टफ कुछ नहीं आता, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुतों ने कट मेथड भी पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा होता है, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है कट मेथड क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कट कहाँ लगाना है, जॉइंट पे लगा, कभी कभी जॉइंट पे लगा दिया, मेंबर अलग हुए नहीं, आंसर गलत आ गया। तो सीधी सी बात, ये वाला ईजीएस्ट मेथड है। अब देखो DS की बात करते हैं, DS = DSI प्लस DSE, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इस मेथड को भी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाते, सब लोग पढ़ाते हैं, कोई स्पेशल मेथड नहीं है। अब देखो DSI, अब यार 50 मेथड पढ़ने से क्या फ़ायदा, एक मेथड से काम हो रहा है। तो DSI की बात कर रहे हैं, DSI क्या है, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। सीधी सी बात, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, भाई लूप तो है ही नहीं, कोई डब्बा एक भी नहीं है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स और रिएक्शन ऐड भी नहीं करनी पड़ी, तो 0, तो यहाँ पे DSI इसका 0 आ गया। और DSE की बात करते हैं, DSE जो है वो सपोर्ट पे डिपेंड करता है, और हमारी जो सपोर्ट है वो कितनी है, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन होंगी, रोलर है 1 देगा, रोलर है 1 देगा, तो टोटल कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2। तो यहाँ से इसका जो DS आ गया वो कितना आ गया, 0 DSI प्लस 2 DSE, तो आंसर आ गया इसका 2। मान लो कि मैं पेन नहीं उठाना, मुझे कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है, बॉक्स नहीं है, तो 0 DSI। अब तुम्हारा जो DS आएगा ना वो DSE पे डिपेंड करेगा, मतलब पूरा जो DSE होगा वो पूरा उठा के रख दोगे तुम, वो आपका DS हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2, आंसर 2 है, बात खत्म। ठीक, यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं है ना, बॉक्स जो है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो जो बॉक्स है डब्बा, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा, एग्जांपल्स में देखा कि जो डब्बे हैं वो चौकोर थे। अब भाई यहाँ पे डब्बा तो चेंज हो गया ना, आकार चेंज होगा, भाई आकार से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, अलग तरीके का डब्बा भी आएगा, वो भी हम बताएंगे। वो जो लूप बनता है ना, ये जो लूप बनता है कौन, पूरा बंद लूप है। अब यहाँ पे देखो हिंज वाला लूप बनता तो केस अलग होता, वो हम बताएंगे। पहले आप ये देखो, पहले उसे भूल जाओ जो मैंने अभी बोला है, सिर्फ ये देखो DS = DSI प्लस DSE। तो हमने निकालना है क्या, DSI का फॉर्मूला 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, 3 इंटू, अब क्लोज बॉक्स गिन लो भाई तुम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 क्लोज बॉक्स हो गए, तो 6, ये क्या है हमारे पास बॉक्स है, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। ना तो भाई कहीं यहाँ पे हिंज है, ना कहीं पे हम कोई सपोर्ट बीच में अटकी हुई है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास रिएक्शन एडेड जो है वो 0 हो जाएगा। तो 18 हमारा इसका आ गया DSI। अब हमें क्या निकालना है, DSE निकालना है। DSE भाई सीधी सी बात है, DSE जो है वो सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगा इन केस ऑफ फ्रेम, ओनली फ्रेम, सीधी सी बात है, फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बीम में मत जाना। DSE जो होता है वो सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगा।
सपोर्ट रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, तो सपोर्ट रिएक्शन गिन लो। यहाँ पे देखो एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। अब हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन देती है? हिंज सपोर्ट जो होती है वो 3 रिएक्शन देती है, और रोलर सपोर्ट देती है 1 रिएक्शन। इन केस ऑफ 2D के केस में हिंज सपोर्ट 3, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, बोला भी नहीं तुमने। हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शन देगा और रोलर 1 देगा। मैंने कहीं तो गलती नहीं कर दी ना भाई? 2 3 ले, ठीक है। हिंज 2 देगा और रोलर 1 देगा, तो टोटल सपोर्ट कितनी हो गई, मतलब टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई? 2 और 1 3, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो गया? 3, तो 3 - 3 0 हो गया। तो मतलब इसका जो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी है वो 0 आ गई। तो हमारा जो ds हो गया वो कितना हो गया? dsi प्लस dsc, और dsi कितना है? 18 प्लस dsc कितना है? 0। तो आंसर आपका कितना आ गया? 18। इसका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 18। इजी है ना? इजी है ना? तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता भी देना यार कि कैसा है, इजी है, टफ है, क्या है, ठीक है ना? इतना लिखो। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 एग्जाम्पल्स और हैं, ठीक है? 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो ये देखने में कितने भयानक लग रहे हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो बच्चा डर जाए, बच्चा क्या कोई भी डर जाए यार कि ये एग्जाम्पल है और इसे सॉल्व करना है हमें। इससे क्या करना है हमें? इसका ds निकालना है। दोनों में क्या करना है हमें? फाइंड ds निकालना है। अब ds निकालने के लिए डरना बिल्कुल नहीं है, बस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ds का फॉर्मूला हमारे पास है ds = dsi प्लस dsc। dsi = 3 times of number of closed box minus reaction added in case of 2D, 6 times of number of closed box minus reaction added in case of 3D। बात समझ में आई? फॉर्मूला यार याद हो गया होगा यार, 50 बार तो मैंने ही बोल दिया, मुझे भी याद हो गया, ठीक है? dsi = नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, मतलब डब्बे कितने हैं, सीधी सी बात, एक डब्बा दूसरा डब्बा, और कहीं डब्बा देख रहा है भाई? बंद है ही नहीं, 2 ही डब्बे दिख रहे हैं, एक डब्बा दूसरा डब्बा, ठीक है? 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने? 2, और ये 2 क्या है? हमारे बॉक्स हैं, ठीक है? 3 × क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। अब देखो रिएक्शन एडेड का थोड़ा सा खेल है इसमें। रिएक्शन एडेड, ये तो हमारी एक्सटर्नल सपोर्ट हो गई सारी। अब देखो यहाँ पे जो है रिएक्शन कितनी ऐड करनी पड़ेगी? बीम में हमने पढ़ा था यार, सीधी सी बात है। ये जो स्लाइडर है ये एक, आई थिंक इससे पहले भी क्वेश्चन किया है। तो ये जो स्लाइडर है मतलब क्या होता है कि सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब क्या होता है एक ही डायरेक्शन में, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। मतलब एक डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट कर रहा है तो इसके उसी डायरेक्शन के मूवमेंट को रिस्ट्रेन करना है हमें, तो उसमें कितनी रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेंगी? दैट इज 1। सीधी सी बात है भाई, कोई अगर यूं चल रहा है, अगर हम उसको इधर से पुश करें तो वो चलेगा नहीं, बात खत्म ही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो हमें इक्वल रिस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, मतलब एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए, बात खत्म ये वाली। अब देखो ये भी देखो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो एक ही रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्शन एडेड = 1। अब ये देखो यहाँ पे ये भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से फिक्स है ना यार, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, तो सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये भी सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये भी सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन एडेड आएगी वो भी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो बात समझ में आई? तो आपका DSI कैसे होगा? DSI = 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स है हमारे 2 माइनस रिएक्शन एडेड कितनी? यहाँ पे देखो एक रिएक्शन ऐड की, यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड की, और यहाँ पे एक रिएक्शन ऐड की, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ से देखो आपका आया 3 × 2 6 माइनस 3, तो यहाँ से आ गया आपका DSI आ गया आपका 3। अभी तो और काम बाकी है। क्या काम बाकी है? अभी हमें DSC भी निकालना है। अब देखो DSC निकालने के लिए हम यूज कर DSC निकालने के लिए DSC तो और इजी है कि टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये 2D स्ट्रक्चर है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी? 2।
अब सीधी सी बात, सपोर्ट कौन कौन से, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। अब इस सपोर्ट के केस में कितनी रिएक्शन होंगी, ये फिक्स सपोर्ट है भाई, फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शन होंगी, सबको पता। हिंज सपोर्ट है, कितनी रिएक्शन होंगी, 2 रिएक्शन होंगी। अब सीधी सी बात है, इसे रोलर मत मान लेना भाई साहब, इसको रोलर मत मान लेना, ये रोलर नहीं है, ये स्लाइडर टाइप का ही है, ठीक है। अब ये देखो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा भाई, मूवमेंट तो 3 डायरेक्शन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट। तो ये कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब रिएक्शंस कितनी आएंगी इस पे, 2 रिएक्शंस आएंगी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि इस पे जो रिएक्शंस आएंगी ना, वो 2 रिएक्शन आएंगी, रेड से मार्क करके लिख लेना भाई, 2 रिएक्शन आएंगी, ठीक है। अबे सेम चीज़ है यार, एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है मतलब 2 डायरेक्शन में पहले से रिस्ट्रेंड है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तभी तो हमने एक रिएक्शन ऐड की थी। तो इसका मतलब अब देखो कि DSC इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे कितनी है, फिक्स पे 3, हिंज पे 2, इस पे कितनी हो गई 2, और ये है रोलर, और रोलर पे कितनी हो गई रिएक्शन, कितनी हो गई 1। यहाँ पे देखो DSC इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस इज टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 हो गया, और इसका जो DS हो गया वो कितना हो गया, टोटल DS इज इक्वल्स टू कितना हो गया, DS इज इक्वल्स टू हो गया 8, DS इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, रिवाइंड करके देख लेना दोबारा, ठीक है। उसके बाद ये वाला, ये भी थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। तो DS इज इक्वल्स टू DSI प्लस DSC, DSI क्या होता है, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स। अब सीधी सी बात है, कौन सा क्लोज बॉक्स बना रहा है, यहाँ पे ये क्लोज बॉक्स बना रहा है ना, ये तो खाली है भाई, यहाँ से ये खाली है, यहाँ से तो एक क्लोज बॉक्स होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ये हो गया हमारा बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, यहाँ माइनस रिएक्शन एडेड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सीधी सी बात है, ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है ना, रोलर सपोर्ट कितने डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, रोलर की सहायता से, रोलर की हेल्प से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हिंज भी लगी हुई है। रोलर सपोर्ट में क्या होता है, रोलर सपोर्ट में ये हिंज होती है और ये रोलर होते हैं, तो मतलब 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना, तो उन दोनों डायरेक्शन के मूवमेंट को हमें रिस्ट्रेन करना है, तो रिएक्शन कितनी ऐड करनी पड़ेंगी, रिएक्शन ऐड करनी पड़ेंगी हमें 2। बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट। अब देखो ये हिंज है, हिंज का तो इजी है, मैं 3-4 क्वेश्चन इस पे करा चुका हूँ। हिंज का मतलब m-1 इन केस ऑफ 2D, और हमारा स्ट्रक्चर है 2D, तो m-1 मतलब कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, 1 2 3 मेंबर, तो रिएक्शन एडेड इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी रिएक्शन ऐड करनी पड़ेंगी, यहाँ पे रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो रिएक्शन कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 1 ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका DSI हो गया 3 इंटू क्लोज बॉक्स, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, रिएक्शन कितनी ऐड करनी पड़ी 2 1, यहाँ से देखो कितना आया 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 -2, DSI इसका -2 आया है, और हमें निकालना है इसका DSC, और निकालना है DSC निकालने के लिए सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन देखेंगे, और सपोर्ट रिएक्शन देखो तुम नीले से, सपोर्ट रिएक्शन देखो, फिक्स सपोर्ट है 3 रिएक्शन देगा, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन, फिक्स, अरे सारी फिक्स हैं इसमें, तो सारे 3 देगा, तो सपोर्ट रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 3 3 3 3
माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो यहाँ से देखो 3 6 12 माइनस 3 हो गया 9 और इसका जो ds आएगा, इसका जो ds आ गया यहाँ पे देखना, ds इज इक्वल्स टू dsi प्लस dsc। dsi कितना है -2, dsc कितना है 9, तो इसका जो टोटल ds आ गया वो कितना आ गया 7 आ गया। इजी है ना? टफ है भाई, टफ इसलिए है क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना उद्धार हो जाएगा। कल लिखो, अगर एग्जाम्पल्स होंगे तो और भी देखेंगे हम।